गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने स्टडी किया है किसके बारे में कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो फिर क्या क्या होगा। और आज सेकंड यूनिट में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जब चार्ज मोशन में होगा तो फिर क्या होगा। तो एक जो फर्स्ट यूनिट थी वो आपकी रेस्ट पे स्टडी करवा रही थी चार्ज की, और जो सेकंड यूनिट है वो आपकी मोशन पे स्टडी कराएगी। जब चार्ज रेस्ट पे है तो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, और मोशन पे है तो फिर वो किस तरह से बिहेवियर करेगा। तो यहीं पर सबसे पहले टॉपिक निकल गया था करंट का ही, कि करंट क्या है। बेसिक हमने बताया था कि करंट क्या है, चार्ज को ही बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी रिलेशन से हम दिखा देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में आपने लिखना हो तो कई बार इसको डी क्यू बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम अगर 1 सेकंड है तो फिर वो चार्ज जो है आपका वो 1 एम्पीयर चार्ज जो है आपका करंट के बराबर ही होगा। तो बेसिकली जो चार्ज है वो आपका करंट ही है। अगर 1, अब यहाँ से इसके स्टेट एस यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या हो गया, एस यूनिट इसकी एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, तो यहाँ से देखो आप, चार्ज गुलाम में, टाइम सेकंड में, ऊपर ले आए इन्वर्स हो जाएगा 1 गुलाम पर सेकंड। यानी अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, उसके किसी भी सेक्शन में से, किसी भी हिस्से में से 1 सेकंड के अंदर 1 गुलाम चार्ज अगर पास हो रहा हो, यानी 1 गुलाम चार्ज या 1 गुलाम चार्ज को पास करने के लिए 1 सेकंड अगर आपके पास टाइम पीरियड है और 1 गुलाम चार्ज पास हो रहा है ना एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो उसमें जो करंट डिसाइड टू बी 1 एम्पियर, जो हमारा करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स के अंदर जैसे प्रेशर हुआ, मान लिया प्रेशर है, या फिर आपका ये करंट ही का कंसेप्ट है, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अपवाद भी मानी जाती हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बताई गई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। या फिर कह सकते हैं कि इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया, तो ये कोई सेल है आपकी, तो यहाँ से अगर आपकी सप्लाई मिल रही है इसको आई, तो फिर वो यहाँ ये पॉजिटिव है आपका, ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। और हमने ये भी स्टडी किया था कि जिसमें डायरेक्शन अपना रोल प्ले करती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर ये जो है आपकी करंट जो है इसकी डायरेक्शन जरूर है, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर आपने ये टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया तो फिर डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। बैगेज टर्मिनल के अंदर अगर डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर आपने ये पॉजिटिव कर दिया तो कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी नहीं है। या फिर हम मान के चलते हैं, जिस तरह से मान लिया कोई आपका जैसे रूम ही है, मान लिया घर में जो रूम है आपका, इसके आपने पता है कि किसी की इस साइड में कंडक्टर है, किसी की इस साइड में, यानी किसी की इस साइड में फिटिंग है, किसी की इस वॉल पे फिटिंग है, किसी की इस पे, किसी की इस पे। अगर करंट डायरेक्शन पे अफेक्ट करता है तो आप ये देखो ना, अगर इस साइड पे है मान लिया करंट फ्लो कर रहा है तो फिर इस साइड में पॉसिबल नहीं था, या फिर इस साइड में पॉसिबल नहीं था। तो जहाँ पर भी हायर पोटेंशियल होता है वहीं से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे पानी होता है हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ जाएगा, तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो इसके यहाँ पर एक डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसका नेचर बोलते हैं कि इसका नेचर है, तो इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, येट इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका अगर हमने कोई न्यूमेरिकल देखना हो तो क्यू को भी अपना पता है, क्वांटिजेशन कहता है कि क्यू इज इक्वल टू एन इंटू में ई। तो इसी रिलेशन को आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। अगर वो कहता है मतलब 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 10 सेकंड के लिए, और 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, एन निकालना है आपने, तो एन को इस साइड में ले आओ तो आई इंटू टी बाई ई हो जाएगा। तो यहाँ से आई 5 एम्पियर दिया है, टाइम पीरियड 10 सेकंड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने पता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये था आपका करंट की। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो आपका करंट कहलाता है, यानी कितने समय में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से। और अगर वो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो फिर वो हमारा 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी दोनों चीज़ें की है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें रखता है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। या फिर कह सकते हैं इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक करंट और भी होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो हमेशा अपोजिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो एक करंट होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, तो एक कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो हमेशा मूव करता है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो करंट था आपका अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इस करंट के हमेशा अपोजिट में मूव करेगा, या कह सकते हैं हम द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज विल मूव। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका ये होगा, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट।
तो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। वैसे करंट के कई टाइप है, जैसे एसी करंट हुआ, डीसी करंट हुआ, वो आगे फिर 4th यूनिट में हम स्टडी करेंगे क्या क्या इनके करैक्टर है। तो यहाँ पर भी जो कई बार पूछ लेते हैं कि कोई वायर है, लिख देता हूँ मैं, ए वायर इज कैरिंग करंट, कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका, कैरिंग करंट, इज इट चार्ज्ड, क्या ये चार्ज है। किसी करंट कैरिंग वायर, किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो क्या ये चार्ज है, इज इट चार्ज, नो ये चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लीव कर रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो फ्लो भी कर रहे हैं। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं वो उसके बराबर होंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर रहे हैं, यानी जो इंटर कर रहे हैं वही आपके बाहर जा रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो इसका मतलब नेट चार्ज होगा वायर के ऊपर 0 होगा। तो आप लिख सकते हो ऐसा पॉसिबल नहीं कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई चार्ज हो, नो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिविंग द वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम ए बैटरी। तो बैटरी से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं उसके इक्वल हो जाएंगे ये लिविंग वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेट चार्ज है किसी भी वायर के ऊपर वो किसके बराबर होगा, आपका 0 होगा। तो करंट की कुछ 2-3 करंट का जो आप बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज के फ्लो होने के कुछ भाई अलग अलग सिचुएशन होती हैं, उसके आधार पे करंट को भी यहाँ पर 2-3 नामों में बांट दिया गया है। जैसे एक स्टेडी करंट नाम दिया गया है, STEADY, स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट क्या होता है, भाई करंट में है क्या, चार्ज और टाइम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर वो टाइम के साथ आपका चेंज ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जब ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे इसका, डज नॉट चेंज विद टाइम, तो ये आपका टाइम हमने मान लिया और ये आपका करंट है, तो यहाँ पर बता दिया डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो ग्राफ आपका बिल्कुल इस टाइम एक्सिस के पैरेलल में चलेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेडी करंट, यानी जो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो करता, आप ये भी कह सकते हो, जो घटता बढ़ता ना हो। सेकेंडली जो आपके पास उसको बोलते हैं जो घटता बढ़ता उसको बोलते हैं वेयरिंग करंट। वेयरिंग क्या होता है, चेंज होना, तो इज नोन एज वेयरिंग करंट, बदलते रहना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट को काट के आप चेंज कर दो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उसकी दर अगर चेंज हो रही है, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे चेंज हो रहा है, तो फिर हम ग्राफ कुछ इस तरह से वेयरिंग टाइप का हम ग्राफ प्रिपेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका चार्ज का फ्लो होने का जो दर है, रेट है, वो आपका स्टेडी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर घट रहा है कहीं पर बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आपका ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे। कंडक्टर का अलग केस होगा, सेमीकंडक्टर का अलग होगा, इंसुलेटर का अलग केस होगा, ये सारे अलग अलग केस होंगे आपके। तो इसी तरह एक और भी है AC करंट, वैसे डीसी भी होता है, वो फिर 4th यूनिट में स्टडी करेंगे डिटेल से। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आता है। फिलहाल इतना याद कर लो कि 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी का और 220 वोल्टेज की सप्लाई हमारे हाउस होल्ड्स के अंदर दी जाती है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी चार्ज जो है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, तो कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम इसका मतलब अगर इसका हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे तो इसका जो ग्राफ है आपका वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, इस तरह से लगातार। AC का जो ग्राफ आपका यूं प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर जो आपका चार्ज की जो चेंज होने के जो रेट है, दर है, उसके आधार पे यहाँ पे 2-3 नाम दिए गए हैं कि अगर चेंज नहीं हो रहा है वो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंट रेट पे फ्लो कर रहा है तो उसको स्टेडी करंट बोलते हैं, चेंज हो रहा है तो वेयरिंग करंट, और कंटिन्यूसली अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको नाम दिया गया फिर अल्टरनेटिंग करंट का। एक बात का ध्यान रहे कि करंट किस में से फ्लो करता है, जिसमें से चार्ज कैरियर होते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर होंगे उसी में से करंट फ्लो करेगा। और चार्ज कैरियर आपको बताया गया था, या तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हो, आप एटम्स हुए, आयन्स हुए, ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल है। लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में अलग अलग पाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, कि सॉलिड के अंदर जो आपका करंट प्रोड्यूस्ड होता है या फिर मान लिया चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर लार्ज नंबर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। लिक्विड जो है आपका, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि प्योर वाटर में नहीं पाए जाते, इसलिए जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है। वाटर कंडक्टर है और प्योर वाटर आपका इंसुलेटर है, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं पाए जाते। अब आयंस रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड के अंदर। इसी तरह से गैसेज वैसे तो आमतौर के ऊपर इंसुलेटरी होती हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो फिर पॉजिटिव तो आयंस होते हैं इनके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पर जो है फिर आपका गैसेज जो हैं ये चार्ज कैरियर काउंट किए जाते हैं उसके अंदर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के अंदर चार्ज फ्लो करवाने के आप बोल सकते हो तो अलग अलग ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिनको आप चार्ज कैरियर बोलते हो। तो अब आगे हम स्टडी करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ये किस तरह से मूव करते हैं, तो वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा।